घने जंगल की सबसे ऊंची शाखा पर तारा नाम की एक चिड़िया रहती। उसके दो नन्हे बच्चे जूजू और मिमी, जो अभी उड़ना भी नहीं जानते थे। एक सुबह दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे थे। मम्मा, खाना। तारा के दिल में जैसे किसी ने कांटा चुभो दिया। मेरे बच्चों, मैं अभी कुछ लेकर आती हूं, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक मैं वापस ना आऊं, घोंसले से बाहर मत झांकना। तारा तेजी से उड़ गई। तभी आसमान काला हो गया और तूफान शुरू हो गया। पेड़ों को चीरते हुए हवा चलने लगी। जूजू ने डरते हुए पूछा, मिमी, यह आसमान क्यों गुर्रा रहा है? मिमी सिमट कर बोला, शायद बादल लड़ रहे हैं। बारिश इतनी तेज थी कि पानी घोंसले के अंदर टपकने लगा। दोनों बच्चे ठंड से कांपने लगे। तारा को बहुत मुश्किल से कुछ दाने मिले थे। वह वापस लौट रही थी कि रास्ते में उसे एक लंबी काली छाया नजर आई। दो बड़े शिकारी बाज उसके रास्ते को रोककर खड़े थे। किधर जा रही है छोटे परों वाली? आज तूफान ने तोहफा भेजा है। तू ही हमारी आज की दावत है। तारा समझ गई कि आज उसके पंख उसके किसी काम के नहीं आएंगे, पर दिमाग वही बचा सकता है। वह बोली, तुम दोनों मुझे खाना चाहते हो? ठीक है, लेकिन जिस बाज में ज्यादा ताकत है वही मुझे खाएगा। मैं इतनी तेज उड़ती हूं कि कमजोर शिकारी मेरा पीछा भी नहीं कर सकता। दोनों बाज तारा की बात सुनकर आग बबूला हो उठे। कमजोर मैं हूं? अरे तू तो मेरे सामने बच्चा है। दोनों आपस में भिड़ गए। पंख फड़फड़ाते पेड़ों से टकराते हुए नीचे गिर पड़े। तारा ने मौका देखा और बिजली की रफ्तार से अपने बच्चों की ओर उड़ चली। घोंसले तक पहुंचते ही उसने देखा, जूजू गर्म बुखार से तप रहा था और मिमी बिल्कुल चुप। तारा घबरा गई। हे भगवान, मेरे बच्चों को क्या हो रहा है? उन्हें पंखों में समेटकर वह रात भर बैठी रही। उनके माथे पर पत्तों से ठंडा पानी रखती रही, लेकिन सुबह होने तक दोनों बिल्कुल कमजोर पड़ चुके थे। तारा की आंखें लाल थी रो रो कर। मैं हार नहीं मानूंगी, नहीं। वह उड़कर अपने दोस्त डॉक्टर गिल्लू गिलहरी के पास पहुंची। गिल्लू ने बच्चों को देखा और बोला, यह सामान्य बुखार नहीं है, लेकिन अगर तुमने हिम्मत नहीं छोड़ी तो इन्हें कुछ नहीं होगा। ये दवा ले जाओ। बाकी मां की ममता ही सबसे बड़ी दवा है। तारा दवा लेकर घोंसले की ओर भागी। हर मिनट जान जैसे हाथ से फिसल रही थी। उस रात तारा बच्चों के ऊपर पंख फैलाकर बोली, मेरे लाल, मेरी सांसें भी तुम्हारी है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जंगल शांत था। तूफान थम चुका था। चांदनी घोंसले पर गिर रही थी। धीरे धीरे जूजू ने हल्की सांस ली। मिमी ने आंखें खोली। मम्मा, पानी। तारा की आंखों से खुशी के आंसू फूट पड़े। मेरे बच्चों, तुम लौट आए। वह उन्हें दाना खिलाती रही, दवा देती रही। सुबह होते होते दोनों बच्चे पूरी तरह ठीक हो चुके थे। अगले दिन सूरज की किरणें घोंसले पर पड़ी। जूजू मुस्कुराते हुए बोला, मम्मा, आज हम उड़ना सीखेंगे। मिमी बोला, हां, अब हम किसी तूफान से नहीं डरेंगे। तारा ने दोनों को प्यार से पंखों में भर लिया। मेरे वीरों, डर सबको लगता है, पर बहादुर वही जो डर के बाद भी कोशिश करें। और उस दिन पहली बार जूजू और मिमी ने पंख फैलाए और उड़ान भरने की शुरुआत की।